हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं सोनम और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम करेंगे वोकैबुलरी प्रैक्टिस। कुछ बहुत यूज़फुल डेली लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे उसने लॉ को ब्रीच किया, तो ब्रीच का मतलब क्या होता है, या फिर ऑब्स्टिनेट, ही इज़ वेरी ऑब्स्टिनेट, या फिर इंसिलेंस, यानी अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेंगे। और एक वर्ड के ऊपर मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स और उसको कैसे इन जनरल भी यूज़ किया जा सकता है तो वो भी बताऊंगी। तो वीडियो लेसन आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ओके, तो सबसे पहला वर्ड है आज का हमारा ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है हठी, जिद्दी या फिर अड़ियल। जो एकदम जिद्दी हो उसको बोला जाता है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट, ओके। इसके अलावा हम वैसे जिद्दी के लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं, स्टबर्न। स्टबर्न वैसे ज़्यादातर इससे कॉमनली वो यूज़ होता है, बट इसके पहले वो वर्ड मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। डोंट बी सो स्टबर्न, यानी इतना ज़्यादा जिद्दी मत बनो, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है क्या, अड़ियल, जिद्दी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारी लिस्ट में, ही बिकम्स वेरी ऑब्स्टिनेट एट टाइम्स। ही बिकम्स वेरी ऑब्स्टिनेट एट टाइम्स, यानी वो कभी कभी बहुत जिद्दी हो जाता है। एट टाइम्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसका मतलब होता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डोंट बी सो ऑब्स्टिनेट। डोंट बी सो ऑब्स्टिनेट, यानी इतने ज्यादा जिद्दी मत बनो, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डिडक्ट। डिडक्ट का मतलब होता है निकाल लेना, कटना या फिर घटाना। जैसे अगर आपके पैसे, आपके बैंक में से कोई पैसे निकाले, है ना, तो आप बोलोगे उसने इतने पैसे डिडक्ट किए या उतने पैसे कम हुए, डिडक्ट, ठीक है। जैसे अगर आप ये गलती करोगे तो 5 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में से डिडक्ट हो जाएंगे, तो वो कम कर दिए जाएंगे। तो डिडक्ट का ऐसा यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, दे डिडक्टेड अ टोटल ऑफ 5000 फ्रॉम माई अकाउंट। दे डिडक्टेड, उन्होंने कम किया या निकाल लिया टोटल ऑफ 5000। 5000 किस में से, मेरे बैंक अकाउंट में से, फ्रॉम माई बैंक अकाउंट। दे डिडक्टेड टोटल ऑफ 5000, ठीक है। उन्होंने मेरे खाते से कुल 5000 निकाल लिए या फिर काट लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 10 पॉइंट्स विल बी डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर। 10 पॉइंट्स विल बी डिडक्टेड, 10 मार्क्स, 10 पॉइंट्स जो है वो घटा दिए जाएंगे या काट लिए जाएंगे, किसके लिए, फॉर अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो डिडक्ट का ऐसा यूज होता है। बोलचाल में बहुत यूज होता है कि मेरे अकाउंट से पता नहीं क्यों 200 रुपये डिडक्ट हो गए, यानी मेंटेनेंस चार्जेस में भी, तो 200 क्यों डिडक्ट हुए। तो डिडक्ट ऐसे यूज होता है। तो अभी तक हमने 2 वर्ड्स पढ़ लिए, ऑब्स्टिनेट, डिडक्ट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारी लिस्ट में, स्मर्क। स्मर्क का यूज़ आपने बहुत ऐसे, अगर आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा, या ऐसे भी न्यूज़ वगैरह में भी ये वर्ड यूज़ होता है। स्मर्क का मतलब होता है क्या, बनावटी ढंग से मुस्कुराना या बनावटी हंसी। इसका मैं आपको मतलब बता दूं, जब आप खुद को सुपीरियर समझते हो, ठीक है, और सामने वाले को कम समझते हो, तो एक एकदम ऐसे सरकास्टिक यानी मजाकिया सा स्माइल नहीं हम लोग करते हैं सामने वाले को कम जताने के लिए, ऐसा एक अजीब तरीके का होता है वो स्माइल। मैं आप यहाँ पर फोटो में समझ सकते हैं उसको, वो स्माइल देखिए। तो ये वाला सामने वाले को कम बता के खुद को ज़्यादा अच्छे तरीके से, अगर आप ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं तब आप उस तरीके का स्माइल देते हैं, तो उसको बोला जाता है स्मर्क, ठीक है। एग्जाम्पल देखो। तो पहला एग्जाम्पल, I saw the smirk on her face. I saw the smirk on her face, यानी मैंने उसके फेस पर वो बनावटी हंसी देखी, बनावटी स्माइल, मुस्कुराहट को देखा। ये नेगेटिव माना जाता है इस तरीके का हंसना। अगर आप सामने वाले को कम जता के खुद को सुपीरियर जताते हो तो वो स्मर्क। तो मैंने उसके चेहरे पर स्मर्क देखा, यानी मैंने उसके चेहरे पर वो बनावटी सी हंसी देखी थी, यानी स्माइल देखी थी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he only replied with a smirk। जैसे अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करो किसी चीज़ के लिए कि आप प्लीज़ मेरी मदद कर दो, आप तो इतने बेस्ट हो, आप ये वो, अगर ऐसे बोले यानी इस तरीके से अगर स्माइल करे, तो ये एग्जाम्पल है कि ही स्माइल्ड विद, यानी बहुत सारी बातों के ऊपर उसने जस्ट एक स्मर्क के थ्रू रिएक्ट किया, एक मतलब साइड वाली ऐसे सरकास्टिक सी स्माइल कर दी, ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इंसिलेंस। इंसिलेंस का मतलब होता है बदतमीजी, अक्खड़पन या फिर गुस्ताखी, है ना। इंसिलेंस, जैसे अगर कोई ऑफिस में बहुत बदतमीज़ हो, इंसिलेंस हो अगर किसी में, तो उसकी बदतमीज़ी की वजह से अगर उसकी नौकरी चली जाए, तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, हर इंसिलेंस
कॉस्ट हर अ जॉब, उसकी बदतमीजी की वजह से उसकी नौकरी चली गई, यानी उसको अपनी बदतमीजी की कीमत चुकानी पड़ी, नौकरी छिन गई। कॉस्ट हर अ जॉब, नौकरी चली गई, किस लिए? बिकॉज ऑफ हर इंसिलेंस। आई वोंट टॉलरेट दिस इंसिलेंस, मैं ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाउ डेयर शी, हाउ कैन शी डू सच इंसिलेंस विद हर, यानी इस तरीके से कैसे बदतमीजी उसके साथ कर सकती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई। तो इंसिलेंस ऐसे यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू विल हैव टू पे फॉर दिस इंसिलेंस। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करे तो आप इस तरीके से गुस्से में बोलते हो, यू विल हैव टू पे फॉर, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हें इस बदतमीजी की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू विल हैव टू पे फॉर दिस इंसिलेंस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना या दरार पड़ना। ये ज़्यादातर लॉ वगैरह के सेंस में यूज़ होता है, जैसे कानून तोड़ना, तो उसको बोलते हैं ब्रीच करना, लॉ ब्रीचिंग। एग्जाम्पल देख लो, ही वॉज पनिश्ड फॉर ब्रीचिंग द लॉ। ही वॉज पनिश्ड फॉर ब्रीचिंग द लॉ, यानी उसे कानून का उल्लंघन, कानून को ब्रीच करने के लिए उसे दंडित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज फायर्ड। फायर्ड का मतलब क्या होता है? निकाल देना। ही वॉज फायर्ड यानी उसे नौकरी से निकाल दिया गया। ही वॉज फायर्ड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता, यानी अगर कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है यानी वो गोपनीय डॉक्यूमेंट है, उसको आप ऐसे रिवील नहीं कर सकते, उसकी बातें यहाँ वहाँ नहीं बताई जा सकती। जैसे बहुत ज़्यादा प्राइवेट सिक्योर चीज़ को कॉन्फिडेंशियल बोला जाता है। ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करने के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया, फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है। आई सू यू फॉर ब्रीचिंग द रूल ऑफ द कंपनी, यानी इस कंपनी के नियम को तोड़ने के लिए मैं तुम्हें कानून के पास लेके जाऊंगा या तो तुम पर मैं दावा ठोकूंगा। तो इस तरीके से ब्रीच का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है कन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है इकट्ठा होना, एकत्रित करना या आयोजन करना या बुलाना। जैसे अगर मैं बोलूं कि हम इस जगह कन्वीन हुए डिस्कशन के लिए, तो मैं बोलूँगी वी कन्वीन्ड फॉर द डिस्कशन इन अ रेस्टोरेंट। हम एक रेस्टोरेंट में कन्वीन हुए, इकट्ठा हुए, क्यों? डिस्कशन के लिए। ठीक है। तो कन्वीन का ऐसा यूज होता है। या आयोजित करने के लिए, दे कन्वीन्ड अ पार्टी, द पार्टी विल बी कन्वीन्ड, द कमेटी विल बी कन्वीन्ड, यानी कमेटी का आयोजन किया जाएगा। तो इस तरीके से कन्वीन का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है द क्लब विल कन्वीन इन अक्टूबर। द क्लब विल कन्वीन इन अक्टूबर, यानी क्लब का आयोजन अक्टूबर में किया जाएगा। द क्लब विल कन्वीन इन अक्टूबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी कन्वीन्ड एट द होटल फॉर अ सेमिनार। वी कन्वीन्ड एट द होटल, यानी हम होटल में मिले, किस लिए? फॉर अ सेमिनार, एकत्रित हुए, कन्वीन्ड हुए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, आपदा, तंगहाली या फिर सिंपली कठिनाई। कठिनाई है ना, प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो हम बोलते हैं कि बहुत एडवर्स सिचुएशन है उसकी लाइफ में। एडवर्स यानी बहुत मुश्किल भरा, आपत्ति भरा, कठिनाई, विपत्ति भरा, सॉरी, ठीक है, आपदा भरा, तो उसको बोलते हैं एडवर्सिटी, यानी बहुत मुश्किलें, कठिनाइयाँ, आप विपत्ति, उसको बोलते हैं एडवर्सिटी। एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल है ही शोड करेज इन एडवर्सिटी। ही शोड करेज यानी उसने साहस दिखाया, कब? इन एडवर्सिटी, यानी विपत्ति के समय में, मुश्किल के समय में, कठिनाई के समय में उसने साहस दिखाया। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी हैव टू लर्न टू डील विथ एडवर्सिटी। वी हैव टू लर्न टू डील विथ एडवर्सिटी, यानी हमें कठिनाइयों से या मुश्किलों से लड़ना सीखना पड़ेगा। वी हैव टू लर्न टू डील, हमें उनसे डील करना सीखना पड़ेगा, हमें विपरीत परिस्थितियों से लड़ना सीखना पड़ेगा। एडवर्सिटी मतलब नेगेटिव स्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ, उसको बोलते हैं एडवर्सिटी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारी लिस्ट में? नेक्स्ट वर्ड है रिब्यूक। रिब्यूक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है डांटना या फटकारना। ठीक है। हर मम रिब्यूक्ड हर, उसकी मम्मी ने उसे डांटा। रिब्यूक मतलब डांटना या फटकारना। एग्जाम्पल, माई बॉस रिब्यूक्ड मी, मेरे बॉस ने मुझे डांटा, फॉर किसी लिए? फॉर बीइंग लेट, लेट होने की वजह से मेरे बॉस ने मुझे डांटा या फिर फटकारा। ठीक है। माई बॉस रिब्यूक्ड मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वॉज रिब्यूक्ड शार्पली, वो बहुत तेजी से डांटी फटकारी गई, बाय हर मदर,
उसकी माँ ने उसे बहुत तेज डांटा, उसकी माँ ने उसे तेजी से फटकार लगाई। ठीक है, तो रिब्यूक भी एक अच्छा वर्ड है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है नेटर। नेटर का मतलब होता है गपशप करना या फिर जैसे गॉसिप करना, आप जानते हो ना, तो उसको नेटर बोलते हैं। नेटरिंग यानी गपशप करना, बिना यानी बहुत फ्री माइंड से जब आप किसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बातें नहीं करते हो तो उसको हम बोलते हैं गपशप करना और उसको बोलते हैं नेटर। ठीक है, गपशप करना या बकवास करना या फिर सिंपली बेवजह की बातें करना, यानी जिसका कोई मतलब ही ना हो उसके बारे में आप बात करो तो मैं बोलूँगी वो शी नेटर्स अ लॉट, यानी वो बहुत बकवास करती है। या वी नेटर्ड ओवर अ कॉफी, वी नेटर्ड फॉर आवर्स ओवर अ कॉफी शॉप, हमने बहुत गपशप किया कॉफ़ी के लिए जब हम गए थे। तो नेटर का ऐसा यूज होता है। एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल, वी हैड अ लॉन्ग नेटर ओवर कॉफ़ी। वी हैड अ लॉन्ग नेटर ओवर कॉफ़ी, यानी कॉफ़ी पर हमारी लंबी गपशप हुई। या सेकेंड एग्जाम्पल, वंस ही स्टार्ट्स, अगर वो शुरू करता है, वंस ही स्टार्ट्स नेटरिंग, अगर वो बकवास या गपशप करना, बेवजह की बातें करना शुरू करता है, यू जस्ट कांट स्टॉप हिम, यू जस्ट कैन नॉट स्टॉप हिम, फिर आप उसे चुप नहीं करवा सकते। अगर वो बकवास करना शुरू करेगा तो करता ही रहेगा। बोलते हैं ना, वो एक बार चालू होती है तो चालू ही हो जाती है, तो उसको बोलते हैं इफ शी स्टार्ट्स नेटरिंग यू कैन स्टॉप हर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है एमिएबल। एमिएबल एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, आई गेस मैं पहले के वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। एमिएबल का मतलब होता है एकदम प्रिय, सबका प्यारा या मिलनसार। अगर मैं बोल रही हूँ उसका नेचर बहुत एमिएबल है या शी हैज़ अ वेरी एमिएबल नेचर, तो उसका नेचर बहुत मिलनसार है। तो एमिएबल मतलब मिलनसार। ठीक है, आगे बढ़े, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही सीम्ड एन एमिएबल यंग मैन। ही सीम्ड एन एमिएबल यंग मैन, यानी वो एक मिलनसार युवक लग रहा था। ही सीम्ड, वो ऐसा लगा। ठीक है, एन एमिएबल यंग मैन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज़ एन एमिएबल पर्सनैलिटी। शी हैज़ एन एमिएबल पर्सनैलिटी, यानी उसका जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, वो मिलनसार है, एमिएबल है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा नूब, और ये आज का लास्ट वर्ड है। तो नूब को आप स्लैंग वर्ड है किसका? न्यूबी का। न्यूबी अगर आपने सुना होगा, इंटरनेट पर बहुत यूज होता है। न्यूबी का मतलब होता है नौसिखिया। ठीक है, अनाड़ी। और गेमिंग वगैरह में या सोशल मीडिया में ये इसका स्लैंग वर्ड है, तो चालू भाषा में नूब भी चलता है। मैंने बहुत सारे जो पबजी प्लेयर्स होते हैं उनको बहुत कहते हुए सुना रही, वो तो नूब है। तो नूब का मतलब होता है अनाड़ी, यानी जो किसी फील्ड में नया हो और खास करके ऑनलाइन इंडस्ट्री में नया हो, चाहे गेमिंग में या फिर किसी चीज़ में, तो हम बोलते हैं शी और ही इज़ नूब, यानी वो अनाड़ी है, मतलब उसको अभी उस चीज़ की ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो नया नया है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है ही स्टिल अ नूब एट द गेम। ही स्टिल अ नूब एट द गेम, यानी वो अभी भी खेल में एक अनाड़ी है, एक नूब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम अ रियल नूब है। आई एम अ रियल नूब है, यानी मैं असल में तो मैं यहाँ पे अनाड़ी हूँ, यानी मैं एकदम नया नया हूँ। यहाँ पर एक गलत ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, तो आई एम अ रियल नूब हियर, यानी मैं यहाँ पर नया नया हूँ, यानी सबसे नया तो मैं ही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे वर्ड्स की लिस्ट ओवर होती है। आई होप इस वर्ड लिस्ट से आपने कुछ नया सीखा होगा। कई लोग बोलते हैं कि मैम आप इजी वर्ड्स बताते हो, तो इस वीडियो में मैंने कुछ नए वर्ड्स बताए थे। तो अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा व्हाट्सएप में, फेसबुक में, या फिर जहाँ भी आप एक्टिव हैं वहाँ इसे आप शेयर करिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा और वीडियोस बनाने का मन होगा। सो डू शेयर द वीडियो, एंड अगर आप ऐसे वीडियोस और देखते रहना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, उसके लिए नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको टच करना है, उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको आपको टच करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो डू सब्सक्राइब इन्फॉर्मेशन सेंटर, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि वो भी बहुत एक्टिव है। वहाँ पर आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। डेली यूज वर्ड्स वगैरह, वीडियोज़, फोटो सब वहाँ पर अपलोड होते हैं। सो डू लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस। ठीक है, एंड इस वीडियो के बारे में आपको ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आई वेट फॉर कमेंट। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.